अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। केमिस्ट्री में आज हम नेक्स्ट कोवलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। होप सो आपने अपने लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आपने अभी तक अपने लास्ट लेक्चर कंप्लीट नहीं किए तो काइंडली लास्ट लेक्चर कंप्लीट करें ताकि हम नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड कर सकें। लास्ट टाइम हमने जिन एटॉमिक स्ट्रक्चर कंपाउंड्स के या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर थे वो हमारे पास थे होमो का मतलब जो एक जैसे एटम से मिलकर बने हुए हैं। आज हम जिनके साथ काम करने जा रहे हैं दैट इज़ हेट्रो का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो डिफरेंट एटम से मिलकर बने हों, उनके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। टोटल हमारे सिलेबस में आज 7 कंपाउंड्स हैं जिनके हमने स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। इसके लिए बेटे आपने कुछ चीज़ें जो सबसे पहले याद रखनी है, इन सब कंपाउंड्स के अंदर जो एटम्स हैं उनकी आपको आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या आउटर शेल्स में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आपको पता होना चाहिए। आपको पहले याद होगा तो उससे आपके लिए क्या होगा, उसको फॉर्मेशन करना, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को बनाना वो आपके लिए इजी होगा। उसमें आपकी बहुत सी मिस्टेक नहीं होंगी। जैसे अगर हम देखें हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1, ये आप लोग बेटे लिख ले, एक पेज पे लिख के इसको अपनी बुक के साथ अटैच करें। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन के आउटर शेल में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। इसी तरह से कार्बन के वैलेंस शेल में 4। देन हाइड्रोजन इसका लिख लिया हमने, कार्बन का भी लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन, इसके आउटर शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट में भी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन कंफर्म हो गया, कार्बन हाइड्रोजन ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं और इनके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। इनको आप अपनी बुक पे लिख लें। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, कार्बन के वैलेंस शेल में 4, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5। ये बेटे आपने याद रखना है। अगर ठीक है, अब अगर हमें ये याद होगा तो हम नेक्स्ट अपने कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स की तरफ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, तो स्टूडेंट्स पहला जो हमारे पास कंपाउंड आ रहा है वो हमारे पास कौन सा है, वाटर का। ओके, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले करेंगे। आपने सबसे पहले लिख लेना आपके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ने कितने पूरे करने हैं 2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कितना पूरा करना है 1। ये 2 बनाना चाहता है और ये 1 बनाना चाहता है। यहाँ तक क्लियर। अब हम इसके ड्रॉ कर लेते हैं H2, यानी कि एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन ने। अब हम इसके पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए बेटे, आपने ना इस साइड पे ड्रॉ करने की बॉन्डिंग में इजी हो। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको मैं क्रॉस से शो कर लेती हूँ। ऑक्सीजन का जो सा है 1 2 6 पूरे करने हैं ना हमने, 1 2 इधर बना लें, 3 4 एंड 5 एंड 6। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, जिसके सिंपल की फॉर्म में। और अगर हम इसकी अब बॉन्डिंग शो करें, ये बेटे जो लोन पेयर क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। ये लोन पेयर इधर रखें और ये जोन से हैं इनकी आपने इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेनी है। ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बन गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बन गया। हमारे पास ये इसका वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आ गया, उसकी बॉन्डिंग को शो करा। और अगर हम शेल्स के लिहाज से इलेक्ट्रॉन को जाहिर करना चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, हम एटॉमिक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये ऑक्सीजन और इसके आउटर शेल में कितने 6 सेम उसी तरह ड्रॉ करेंगे जैसे हमने किए। 2 हम इस साइड पे कर लेते हैं, 3 4 एंड 5 एंड 6। इसी तरह से हम 2 सर्कल बनाएंगे हाइड्रोजन के लिए। 1 हाइड्रोजन का एटम दिस वन एंड द अदर वन इज़ हेयर, दिस वन इज़ आल्सो हाइड्रोजन एंड दिस वन इज़ आल्सो हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट पे क्या होगा, ये दोनों एटम जोन से हैं, ये इनके साथ बॉन्डिंग जब बनाएंगे तो ये रह गया बेटा आपका ऑक्सीजन, और इसके साथ आकर ये एक हाइड्रोजन कंबाइन होगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कंबाइन होगा। इधर लिखेंगे H, इधर लिखेंगे H, यहाँ पर आ गया O। ऑक्सीजन का ये वाला और हाइड्रोजन का ये वाला। इसी तरह ऑक्सीजन का दिस वन, ऑक्सीजन ये वाला, और बाकी जो ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम ऐसे ही साइड पे ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर हो गया जिसमें हम उसकी मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में दिखा रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास वाटर का हो गया, सेम आपकी बुक पे भी ड्रॉ हुआ। नेक्स्ट हम आप बात कर लेते हैं कार्बन की, दूसरे मॉलिक्यूल की, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह आपने इनके आउटर शेल की वैलेंस कन्फिग्रेशन लिखने। कार्बन के पास कितने हैं 4, इसको चाहिए कितने 4 और चाहिए, 8 पूरे करने हैं ना। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, इसके वैलेंस शेल में कितने हैं 6 और इसको कितने चाहिए 2।
यहाँ पर अगर हम देखें एक कार्बन है और इसने बॉन्ड बनाया हुआ है 2 ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब बेटे इसको हम सिंपली ना इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं कि एक कार्बन ये है, ये हमारे पास रहा ऑक्सीजन और ये रहा हमारे पास ऑक्सीजन। कार्बन के हमारे पास कितने हैं 4। अगर हम कार्बन के इससे ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4, ऑक्सीजन के हम क्रॉस से शो कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अच्छा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो उनसे है वो दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। क्यों डबल बॉन्ड वो क्यों बना रहे हैं, देखो बेटे उसके पास 4 है, उसको 4 और की ज़रूरत है। अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसको तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो वो तो 6 होंगे, जबकि उसने 4 चाहिए, यानी कि उसको एक बॉन्ड से एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उसने डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। तो अब अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस वजह से जो कार्बन है वो किसको ट्रेंड करता है, डबल बॉन्ड बनाने की तरफ। खैर ये आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से मिला एक बॉन्ड, दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से ये, और ये ऑक्सीजन के बाकी जो हैं उसके पास 4 वो मौजूद हैं। इसी तरह से ये बॉन्ड और ये ऑक्सीजन का, और ये बाकी उसके पास 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, वो एज इट मौजूद हैं। तो ये हमारे पास इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग होगी। और अगर हम इसकी एटॉमिक शेल के लिहाज से देखें, हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटे आपने कार्बन ड्रॉ करना है और ये इसके डॉट की फॉर्म में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। सेम इसी तरह आप इसके साथ ही ऑक्सीजन को ड्रॉ करेंगे और इस साइड पे भी आपने ऑक्सीजन को ड्रॉ कर लेना है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 6, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाना है इसने, तो इस साइड पे आपने 2 लगाना है 1 2 3 4 5 6, और इस साइड पे भी इसके 6 बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 एंड 6। और जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा, ये रहा कार्बन, और सर्कल का बेटे कुछ नहीं, आप किसी भी साइज़ के बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये आ गया, यहाँ पे लिखें कार्बन, यहाँ पे लिखें ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखें ऑक्सीजन। सेम जो इलेक्ट्रॉन्स आपने उधर ड्रॉ किए थे वही आपने इधर ड्रॉ कर लेने। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ये दिस वन, और इसके बाकी आप पूरे कर लें। सिंपल, ये हमारे पास उसकी शेल्स के लिहाज से उसका स्ट्रक्चर आ गया। सो हमारे पास यहाँ पर कार्बन का स्ट्रक्चर भी पूरा हो गया। देन हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, जो कि है हाइड्रोजन साइनाइड HCN। अब यहाँ पर 3 एटम है, तीनों की आपने वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लिख लेनी है। हाइड्रोजन के पास 1 है, इसने 2 पूरे करने तो उसको एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। कार्बन इसके पास कितने हैं बेटे 4, इसको 4 चाहिए। और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो इसके पास कितने होते हैं 5, इसको कितने चाहिए 3। सो अब यहाँ पे देखो बेटे, कार्बन इसको चाहिए 3 चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा 1 2 3, इसको चाहिए 4। अब हम इसके कन्फिग्रेशन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ये कार्बन, ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दरमियान वाले के हम इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करेंगे। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 एंड 5, इसको आप इस साइड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। कार्बन के पास कितने होते हैं बेटे 4, तो इधर तो एक, इसके पास 1 है तो सारी बात है वो 1 को शेयर करेगा यहाँ पे। इसके पास 3 है तो ये इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की तरतीब इस तरीके से होगी। सो अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लेते हैं इसके साथ 1 ये, अब अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए नाइट्रोजन के 8 पूरे हो गए। कार्बन की बात करें अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के भी 8 पूरे हो गए। कार्बन ने यहाँ पर 8 पूरे कर लिए। और हाइड्रोजन की बात करें तो 1, उसके दरमियान ये बॉन्ड बन जाएगा 1 और 2। अब हम इसकी बॉन्डिंग को शो कर लेते हैं। ये देखिए, ये बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये बाकी नाइट्रोजन के पास उसका लॉन पेयर, जबकि दूसरी साइड पे हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 1 बॉन्ड, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे उसके शेल्स के लिहाज से। ये रहा बेटा आपके पास कार्बन, और ये कार्बन के आपने जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनको ड्रॉ कर लेना है। 1 2 एक साइड पे हैं, 2 एक साइड पे हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन थी, उसके आपने 5, जिस तरह से भी आप उसको ड्रॉ करना चाहें तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3 इधर कर लेते हैं और ये बनेगा। ये नाइट्रोजन, इसके पास कितने हैं 3, आप इस साइड पे ड्रॉ कर लें क्योंकि उसने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, और 2 हम इसके इस साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं। और दूसरी पास तरफ हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, जिसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
अब नेक्स्ट ये तीनों एटम आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ये रहा दरमियान में कार्बन, ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन नाइट्रोजन के 3 कर लें ड्रॉ, ये और बाकी 2 लॉन पेयर वाले ये हो गए। कार्बन के 3 इधर आ जाएंगे और 1 इधर आ जाएगा। अब अगर आप कार्बन को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन को काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन को काउंट कर लें 1 and 2। तो ये भी हमारे पास हाइड्रोजन सायानाइड के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी हो गई। चलिए जी, अब हम 4th वाले की तरफ मूव करते हैं। 4 वाले में हमारे पास है अमोनिया यानी कि NH3। इसमें क्या आपको शो कर रहा है कि एक नाइट्रोजन है और उसने कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन के साथ। इसके वैलेंस शेल में लिख लें कितने होते हैं, नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने हैं 5, इसको चाहिए कितने और 3 चाहिए। तो इसने जाहिर बात है 3 हाइड्रोजन के एक आउटर शेल में 1 होता है और हर हाइड्रोजन ने कितने पूरे करने 2, तो हर हाइड्रोजन को 1 चाहिए। सो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं जी। कार्बन के नाइट्रोजन है वैलेंस शेल में 3 होते हैं। नाइट्रोजन के हम जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम डॉट से शो करते हैं 1 2 3 और बाकी जो 2 रह गए वो लोन पेयर की शक्ल में। इसके साथ ही हम हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे ना, तो हर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करते हैं, ये रह गया। ओके जी, अब जहाँ जहाँ पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं वहाँ पे हम उसकी बॉन्डिंग शो कर लेते हैं। नाइट्रोजन ये बॉन्ड एंड ये बॉन्ड, और ये हमारे पास ऊपर क्या चीज़ मौजूद है, एक लॉन पेयर मौजूद है। और अब अगर इसी को हम अगर शो करना चाहें कि वो आपस में उसकी जो सी शेप है वो किस तरह से होगी, ये देखो बेटा, ये नाइट्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, दिस वन हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये इसके नाइट्रोजन 1 2 3 और ये इसके लॉन पेयर। ठीक है। और अगर आपको वैसे तो बुक में इसकी ये वाली नहीं दी हुई, लेकिन बेहतर है जहाँ हमने बाकी सब किया है तो हम ये वाली भी कर लें। सो इसको अगर हम अब इसकी दूसरी तरफ आते हैं, मैं इसको यहाँ पे ऊपर ही कर लेती हूँ। तो कैसे करेंगे, जो सेंट्रल, अच्छा सेंट्रल क्या है, जो सेंट्रल एटम उसको कहते हैं जिसके साथ बाकी सब ने बॉन्ड बनाया। अब जहाँ यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। सो ये हमारे पास हो गया नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन 1 इधर आ गया, 1 हाइड्रोजन इधर आ गया और 1 हाइड्रोजन इधर आ गया। अब सेम उसी तरह जैसे आपने ये ड्रॉ किए हैं उनके नेम लिखे और इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर ले, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन का 1। अब बाकी आपने इलेक्ट्रॉन के बना लेने, नाइट्रोजन के बना लेने ये। तो ये इसकी शेल्स की एटॉमिक शेप हो गई। ठीक है बेटे। नेक्स्ट पे आप 5 पे आ जाओ, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। CH4, कार्बन के आउटर शेल 4, हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1। ठीक है। और यहाँ पर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4, दिस वन। पहले बहुत इजी होता है, अब इसको ऐसे ड्रॉ कर ले, देन हम इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें। अब सेंट्रल एटम कौन सा है हमारे पास, कार्बन। तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, डॉट से शो कर लेते, 1 2 3 4, चारों साइड पे एक एक हाइड्रोजन, ये क्रॉस से शो किया। इस साइड पे हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन भी क्रॉस से, इस साइड पे हाइड्रोजन, इसका क्रॉस से, इसका हाइड्रोजन, ये भी क्रॉस। तो सिंपल, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। और अगर हम इसको दूसरी तरह से शो करना चाहें शेल्स के लिहाज से, तो हम क्या करेंगे, ये बेटे हमने दरमियान में कार्बन बना लेना है और ये इसके इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चारों तरफ इसके हाइड्रोजन ड्रॉ कर लें, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस साइड पे भी हाइड्रोजन ड्रॉ करें, इस साइड पे भी हाइड्रोजन ड्रॉ करें। सेम टू सेम बुक को फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता, आपको जैसा लगे अंडरस्टैंड करें और ख़ुद से इसको ड्रॉ करें, ये सिंपल। और अब अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये करें बड़ा सा और इसकी चारों साइड पे छोटे छोटे हाइड्रोजन ड्रॉ कर लें, 2 3rd हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन। कार्बन इधर लिखेंगे हाइड्रोजन, सो हेयर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के क्रॉस बनाते जाए और बाकी कार्बन के डॉट बनाते जाए। तो अब अगर आप इसको काउंट करो, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर हाइड्रोजन के पास 2 2 पूरे हो गए। सो ये हमारे पास
जो सा मीथेन, इसका नाम क्या होता है मीथेन, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास इथेन। इथेन का फार्मूला होता है बेटे C2H4। ओके, सॉरी इथेन नहीं, इट्स इथीन। इथीन C2H4, इसका स्ट्रक्चर आपने पहले याद रख लेना बेटे, 2 कार्बन, दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड और हर कार्बन के साथ फर्दर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपने इसको ऐसे याद रखना है। अब हमारे पास इसको इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से शो करना इजी है। हमारे पास सेंट्रल एटम 2 कार्बन है, ठीक है। पहले आपने इसकी बॉन्डिंग C22H4। अब यहाँ पर हम इसकी बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन सेंट्रल एटम है, इसके कार्बन के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, जो पहले भी कार्बन के पास 4 और हाइड्रोजन के पास 1। तो ये कार्बन इसके हमने कितने ड्रॉ करने, 4, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 4 ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4। अब इसके इर्द गिर्द जो हाइड्रोजन है उसको हमने 1 1 ड्रॉ कर लेना। ये हाइड्रोजन 1, इस तरफ भी हाइड्रोजन होगा, इसका भी 1, ये वाला हाइड्रोजन, इसका भी 1। इसके बाद so ये वाला हाइड्रोजन भी 1 एंड दिस वन हाइड्रोजन इज आल्सो 1 एंड दिस वन हाइड्रोजन इज आल्सो ऑफ 1। अब यहाँ पर क्या है, इसके डबल बॉन्ड है। एक के तो मैंने ड्रॉ कर लिए, तो दूसरे के भी मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। सो यहाँ पर देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। सो इस तरीके से हमारे पास ये मुकम्मल हो जाएगा। अब जितने जितने बेटे आपके पास मॉलिक्यूल बड़े होते जा रहे हैं, हम उन मॉलिक्यूल को एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पूरा ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसको इसलिए हम उसको सिंपल इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में शो कर देंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास लास्ट वन आ जाता है, दैट इज मेथानॉल। मेथानॉल का फार्मूला होता है CH3OH। ओके, पहले आपने बेटे इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ लेना। ये देखिए, ये CH3 है, फार्मूला आपने याद रखना, मेथानॉल आ गया। 3 किस्म के एटम है, कार्बन के आउटर शेल में 4 बना लेने, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 बना लेने, हाइड्रोजन आउटर शेल में 1 बना लेने। ओके, अब हम इसके स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन, इसके साथ कितने लगे हुए, 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हमेशा बनाते हैं 2 3। सिंपल आप इसको सीधा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं टेढ़ा बनाना। तो ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन। फिर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। फिर इस ऑक्सीजन ने क्या बनाया कि बनाया हाइड्रोजन के साथ। सो ये अब अगर आप काउंट करें, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हैं, देखिए पूरे 1 2 3 4। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है पूरे, और हाइड्रोजन हमेशा 1 बनाता है। तो ये सारे पूरे। अब हम इनके जो से हैं क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर लेंगे। कार्बन, ये हाइड्रोजन की अगर हम क्रॉस से शो करते हैं तो इसके बॉन्ड से, चलो हम कार्बन के चारों बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अब चारों तरफ हमने क्या लगा दिए, इसके हाइड्रोजन। यहाँ पर रहा ऑक्सीजन को भी अगर हम डॉट से बनाते हैं, ये और एक ये, और बाकी इसके पास 2 लॉन पेयर इसके ऐसे ही मौजूद है। और इस साइड पे भी हाइड्रोजन, तो ये भी क्रॉस में। तो ये देखिए, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और बाकी हमारे पास ये वाली बॉन्डिंग मौजूद हो गई। तो सो ये हमारे पास इसका एक ईजी सा स्ट्रक्चर हो गया। बेहतर तरीका बेटे ये कि सबसे पहले आप इसकी बॉन्डिंग ड्रॉ कर लें, फिर हर बॉन्डिंग के अंदर आप इलेक्ट्रॉन शो कर लें। अब ये भी एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, तो इस वजह से हम इसको मॉलिक्यूल की शक्ल में शो नहीं करेंगे। सो क्लास ये थे, इसको ज़रा थोड़ी सी बेटे प्रैक्टिस करेंगे। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा आएगा। जहाँ से भी आपको कन्फ्यूजन हो, आप वीडियो को दोबारा से ओपन करके स्टार्ट करके उसको देख सकते हैं, अपना कन्फ्यूजन वाला पॉइंट। इसको 4 to 5 टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।